प्रभु जी प्रणाम। जी प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, सत्संग में गुरु के साथ लयबद्ध हो जाना भी होता है क्या गुरुदेव? जैसे गुरु के पास हाँ हमें बैठते हैं तो उनकी वेव्स जो निकल रही हैं वो तुम्हारे में प्रवेश हमारे में आएंगी, और हम जैसे बराबर। गुरु देख रहा है, गुरु सुन रहा है, वो भी हमारे को हमें ऐसा लगेगा। ऐसा भी होता है क्या गुरु जी? हाँ ये होता है। देखो सत्संग के बहुत सारे रूप है, मैं बताता हूँ कि देखो, सत्संग का मतलब है सत्य का संग। सत्य ऐसे परमात्मा का संग, सत्य ऐसे सत्पुरुष का संग, सत्य ऐसे गुरु का संग, सत्य ऐसे शास्त्रों का संग, सत्य ऐसी जो जगह रहती है ना जहां पर गुरु ने विचरण किया है वैसी जगहों का संग, सत्य ऐसे मनुष्यों का संग। आप समझ रहे हो? कहीं पर भी जो भी मिल जाएगा ना इसमें से, किसी भी काल के क्षेत्र में, तो इसी का संग ही सत्संग है। तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। जो किसी को कुछ पता ही नहीं है तो वो अच्छे लोगों के संपर्क में आता है। अब जब अच्छे लोगों के संपर्क में आता है तो और बुद्धि खिलती है, उसका प्रभाव होता है, फिर और आगे जाता है तो अच्छे भक्तों के संग में आता है, अच्छे सत्संगियों के संग में आता है, फिर वहां से अच्छे गुरुओं के संग में आता है, फिर वहां से अच्छे सत्पुरुष के संग में आता है, फिर वहां से परमात्मा के संग में आता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो कहीं से भी वो वाइब्रेशंस मिलती ही है, उसको ही सत्संग कहते हैं। चाहे वो 1000 गांव दूर हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जुड़े हो तो वाइब्रेशंस आती ही है, अगर नहीं जुड़े हो तो नहीं आती है, ऐसा है। तो सत्पुरुष से जुड़े हो तो उनके जैसे गुण, उनकी पॉजिटिव वाइब सब आता ही है, उसी को ही तो सत्संग कहते हैं। तो शब्दों से या सान्निध्य से या देखने से, दर्शन से, पांचों इंद्रियों द्वारा जो भी कुछ ग्रहण हो रहा है सत्य संबंधी, उसी को ही सत्संग कहते हैं। संग यानी संग में रहना किसी भी प्रकार से। तो उनके जो है ऑडियो सुनना, अगर वो नहीं है तो उनकी वाणी, शब्दों को, प्रवचनों को सुनना, वो भी सत्संग कहलाता है ना। उन्होंने कोई चीज दे के रखी है आपको, और वो चीज के दर्शन करोगे, उसको छुओगे ना, तो भी सत्संग है, याद रखना, है ना। तो ये बात